खुद ही पलटाए जाते हैं। पूरी देखा करिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते आपके लिए हैं। और आप यदि लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो हमारी आगे कैसे बढ़ेगी। तो वीडियो बनाने के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने अपने सब किट्टी बहनों से, अपने क्लिनिक पे जितना स्टाफ है सबसे, बेटे के क्लिनिक के स्टाफ से, सबसे मैंने कह के रखा है भाई, जैसे जैसे मेरी वीडियो आती जाती है तुम लोगों के पास, सब सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। मैं छोटे बेटे के घर में थी, काफ़ी दिन थी। इस टाइम तो 25 दिन मेरे उसके घर में लग गया, क्योंकि ठंड भी बहुत थी। ठंड के साथ साथ मेरा सारा देखभाल वही कर रहा था। वो अभी भी आने नहीं दे रहा था। वो कह रहा था मम्मी आपने नहीं जाना है, आप जाते हो, यहाँ आते हो आपका मन खराब रहता है बहुत, आपका मूड ऑफ रहता है बहुत। मैं कहती हूँ बेटा देख, तुम दोनों को छोड़ के मेरा और कौन है, तुम दोनों ही तो हो मेरे। मैं अपने सफ़र की बात कर रही हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरे दोनों बेटे ही हैं। और इनको अभी मैंने 3 साल ही हुआ है ये अलग हुए हैं। पहले क्या होता था, हमारी जॉइंट फैमिली होने से ना घर पूरा भरा भरा लगता था। अब घर लगता है खाली। उधर चले गए चार बच्चे, बेटा बहू पोती पोता उधर चले गए। यहाँ रह गया बड़ा बेटा, उसके दोनों बेटे, उसकी वाइफ। तो हालांकि दूर नहीं है तो घर छोड़ के ही है। दूर हमने नहीं लिया घर, पास पास इसलिए हमने लिया कि मेरे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अब मैं छोटे बेटे के घर में थी इतने दिन से, अब आ गई हूँ बड़े बेटे के पास। आई हूँ तो रहूँगी 10-15 दिन यहाँ, 10 दिन तो लगाऊँगी, लेकिन मेरा दिल वहीं लगता है। वहाँ बच्चे हैं, हंसते खेलते हैं, साथ आके बैठते हैं, बातें करते हैं, तो अच्छा लगता है। और यहाँ हैं जो बच्चे हैं तो लड़के हैं ना, लड़के तो लड़के वाला काम करेंगे। वहाँ पोती है तो वो आके पास में बैठ जाती है, वो कभी कुछ क्वेश्चन करती है, कभी कुछ क्वेश्चन करती है। लड़की और लड़कों में फ़र्क होता है। तो भैया मैंने कहा कि देखो बहुत दिन हो गए उन बच्चों को देखे हुए। बड़े बेटे के घर भी गए हुए बहुत दिन हो गए थे, 20-25 दिन हो गए थे तकरीबन। तो मैं कल ही आई हूँ, कल आई हूँ। और कल मैं आने के बाद पहले तो भैया आप जानते हो, जो चादरें चेंज करो, गंदगी दूर करो, सारी ये हटाओ वो हटाओ, सब हटाने में बीत जाता है। तो बस अब संजू आएगी, नाश्ता बनाएगी और नाश्ता देगी। हालांकि मैंने एक बार बेड टी ले ली है। बेड टी के बाद मैं हैवी नाश्ता तभी लेती हूँ जब संजू आ जाती है। तो संजू आएगी तो फिर वो नाश्ता बनाएगी। आज समझ नहीं आ रहा है सब्ज़ी क्या बनाए, क्योंकि कल तो हमने दाल बना ली और 25 दिन के बाद आए हैं। हमारे तो फ्रिज ने भी जवाब दिया हुआ है। अब सोच रही हूँ आज क्या खाना बनाया जाए, क्या खाना नहीं बनाया जाए, यही मैं सोच रही हूँ।
तो भी मेरी तो ठंड में उठने की इच्छा नहीं हो रही। मैं तो जैसे ही नहा के निकली हूँ इतना मोटा स्वेटर कोट डाल के बैठ गई हूँ चुपचाप बेड पे चढ़ के। ये संजू आएगी 12 बजे, वो अपने आप नाश्ता बनाएगी, अपने आप रोटी देगी, जो मर्जी करेगी। उसने आके सारा काम करना है अभी। तो मैंने कहा कि चलो देख लेती हूँ, जब तक वो आती है तब तक उसका इंतज़ार करती हूँ। नहीं तो फिर एनीवेज तो खुद तो फिर उठ के बनाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। पेट अपना है, पेट तो भरना ही पड़ेगा, चाय भी पीनी पड़ेगी। तो बस सोच में पड़ी हुई थी, संजू की वेट कर रही थी, तो मैंने कहा तब तक के लिए 2 वीडियो बना लेती हूँ। एक वीडियो मैंने बनाई है इंडियन फैमिली व्लॉग में, अब वहाँ भी जाइए, सब्सक्राइब लाइक करिए। वहाँ मैं लाइव भी आती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ, वहाँ भी आप लोग जाइए और इस वीडियो को भी आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। देखो आप लोगों का एक सब्सक्राइब लाइक शेयर किया हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। मैंने तो शौकिया तौर से ये सब काम शुरू किया है क्योंकि मेरे से खाली टाइम पास नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में 3 चीज़ें रखी हैं, पाठ करना, एक वीडियो बनानी, एक हल्की फुल्की स्वेटर बनानी। कोई भी एक स्वेटर चालू कर लेती हूँ, उसको बनाती रहूँगी, भले मोजे बनाऊँ चाहे बच्चों की इनर्स बनाऊँ। तो ऐसे मैं थोड़ा बहुत 2-3 सिलाइयाँ चढ़ा लेती हूँ। जिस दिन रात को नहीं सो सकती उस दिन मैं फिर दिन में सोती रहती हूँ और रात में जागती हूँ। रात को भी जब मैं यहाँ आई 25 दिन के बाद मेरे को नींद ही नहीं आई 3-4 बजे तक। 4 बजे जाके सोई हूँ और 8 बजे मैं उठ गई हूँ। नींद ही नहीं आ रही थी तो क्या करती। फिर 8 बजे उठी हूँ। सुबह में उठ के मैंने कहा चलो वॉशरूम जाइए, नहाएं, फिर अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर बस उसके बाद देखते हैं संजू दोपहर के लिए क्या बनाती है क्या नहीं बनाती। तो मैं सोच रही थी आज थोड़ा पनीर मंगाती, पनीर के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। आलू भी ख़त्म हुए पड़े थे और चटनी भी सब ख़त्म हुई पड़ी है। सामान सब लाने वाला है। फ्रिज पूरी तकरीबन खाली पड़ी हुई है, सारा सामान लाने वाला है। और मैं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, ऑनलाइन ही सब चीज़ मंगाऊंगी। तो भाई ये तो मेरी स्टार्टिंग की शुरुआत है। अब मैं क्या नाश्ता करती हूँ, नाश्ता मेरा सिंपल रहता है, पराठा चाय। इसके अलावा मैं सुबह सब्ज़ी खाना भी पसंद नहीं करती। क्यों? जब हम योगा डाइट सीखते थे ना, तो हमारी टीचर्स हमेशा यही कहती थी जिसको भी पतला होना है 12 बजे से पहले नमक मत खाओ, जिसको भी नमक खाना है 12 बजे के बाद नमक खाओ। तो मैं सुबह खाली पराठा और चाय ही लेती हूँ। अब इसके बाद मेरी संजू आती है, अभी तो मैं नहा के निकली हूँ, कब तो बेड झाड़ूंगी, संजू आ जाएगी, फिर नाश्ता बनाती है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या नाश्ता करने जा रहे हैं आज। उससे पहले मैंने दूध की मलाई भी निकालनी, कल मैंने 2 किलो दूध मंगाया, दूध की मलाई भी निकालनी है। मेरा यहाँ एकदम दिल नहीं लग रहा है। मेरे वहाँ बच्चे याद आ रहे हैं मेरे को, छोटे बेटे के घर में। उसका घर बहुत खुशहाली वाला घर है। मैं रीचा से हमेशा कहती हूँ, रीचा बेटा इस घर का मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, खुशहाल
मतलब माहौल ही खुशहाल है वहाँ का। इस दिन मैं काफ़ी टाइम लगा के आई हूँ, 25 दिन लगा के आई हूँ। बहुत खुशहाल माहौल है। यहाँ जो पहले होता था अब वो वहाँ है। तो मेरे को तो पहले बेटा कह ही रहा था मम्मी मत जाओ, तो मैं तो जिद करके आ गई हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हफ्ता 10 दिन रह के पाठ भी पूरा करना है। मेरा पाठ भी चल रहा है, पाठ भी पूरा करना था। मैंने कहा पाठ पूरा करके उसके बाद बेटा मैं फिर आ जाऊँगी। अपनी वहाँ ना पोथी पुथी की व्यवस्था बना लूँ ना, तो यहाँ की पोथी वहाँ ना उठा के ले जानी पड़े, वहाँ की पोथी यहाँ ना लानी पड़े मेरे को। तो यही सोच के मैं सोच रही हूँ कि अब पोथी लेके वहाँ भी रख दूँ। अब मैं वैसे थोड़ा थोड़ा सामान वहाँ शिफ्ट कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा सामान मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँगी जितना यहाँ का है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मेरा वहाँ दिल लगता है छोटे बेटे के पास।